आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुरदास सिंह, पंजाब बठिंडा जिला से। जी, आपको समस्या क्या थी? समस्या, मैं ड्रग एडिक्ट था यहाँ आने से पहले, और ड्रग एडिक्ट थे आप? हाँ, डोडा पोस्ट आधा केजी डेली का था। आधा केजी डेली? डेली का, जो कि 2,500-3,000 रुपये का बनता है। अच्छा। पर मैं 2,000 मंथ का हिसाब से देखता हूँ तो कम से कम 2.5-3 करोड़ का खा गया। और दरबार से आप कब जुड़े करौली से? दरबार से मैं पिछले साल जुड़ा था दिसंबर में। कैसे पता चला आपको दरबार के बारे में? मैं माँ की सेवा करते थे, भगवती की। तो लुधियाना में गुरु है, मैं उनसे भी झगड़ लेता था, बाबा मेरा ये क्यों नहीं छुड़वा रहे तुम, ये जो चीज़ें खा रहा हूँ मैं। मतलब आपको पता था कि जो मैं खा रहा हूँ वो मैं नहीं खा रहा आप हूँ, नहीं खा रहे हो, आप मुझे पता था आप होते छोड़ना हुए भी। बहुत चाहते थे कि छोड़ नहीं मैं पाते थे। कहता हूँ बहुत कोशिश की, डॉक्टरों के पास तक गया, सबके पास गया, लेकिन गुरु भी थे वो 2-4 महीने तो छोड़ दिया था वहाँ भी, लेकिन वो 2-4 महीने बाद में फिर वही स्थिति, वही कंडीशन। लुधियाना में वो है, क्या नाम, नूरोवाल रोड पे इतवारू दास थे वो, उनका नाम गुरुजी। अभी 3/11 को ही उन्होंने शरीर छोड़ा अभी। तो उनसे भी झगड़ लिया, मैंने कहा गुरुदेव या तो आप कह दो कि हम आपके शिष्य नहीं और या आप हमारे गुरु नहीं हो। वो बोला बेटा घर चले जाओ, घर आपको समस्या का हल मिलेगा, कहीं चले जाओ, घर चले जाओ। मैं चला आया घर, घर आके देखा, हवन दिया मैंने भी। तो हवन डाला तो बोले, मोबाइल देख रहा था मैं, हवन डाल के 10 बजे, और मोबाइल देख रहा हूँ, करौली सरकार का वीडियो आ गया। मेरा ऐसा खिंचाव पैदा हुआ, यानी सुबह होते होते शाम तक मेरा यहाँ आने का विचार बन गया, खींच लाए मुझे यहाँ आके। उसके बाद तो मुझे 3 दफ़ा यहाँ से वापस भी लेके गए घर। यहाँ आते मुझे कहते जो ठीक हो गया चल घर, मैं गया हूँ। 4थी दफ़ा आया हूँ, गुरुजी से मिला हूँ मैं, गुरुजी मेरे को कुछ भी नहीं करने दे रहे, मैं क्या करूँ। और घर साथ भी नहीं है, मुझे अकेला कर दिया इन्होंने, घर शादी वगैरह सब बर्बाद कर दिया, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी साथ, बिल्कुल अकेला हूँ जैसे खड़ा हूँ। अच्छा। हाँ, ज़मीन भी है मेरे पास 3-4 किले, पंजाब की है वो भी। हाँ, मम्मी पापा थे, उनकी डेथ पिछले साल ही हुई है, इसी में 11वें महीने में मम्मी की। पहले पापा की हुई थी 11 साल पहले, अभी पिछले महीने ही, पिछले साल। दरबार से जुड़े हो तब से आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। अब तो मैं 1 चम्मच पे आ गया, छोटे से चम्मच पे, इतने जितना मतलब पहले जो बड़ा चम्मच होता है जिससे अपने कोई चीज़ खाते हैं वो नहीं, जो प्लास्टिक का चम्मच है, उस चम्मच 2 चम्मच पे आ गया उस पर। पहले आप जब दरबार से नहीं जुड़े थे तो आप कह रहे थे कि आप नशा करते थे, एडिक्ट थे। हाँ, अब वो छूटा है कि नहीं आपका? अब सारा ही छूट गया। अब तो मैं पहले आधा किलो लेता था, अब तो 2 चम्मच छोटे ले रहा हूँ, प्लास्टिक के इतने के चम्मच है। अच्छा, तो इतना कम हो गया है? हाँ, अब तो यानी कि 250-300 ग्राम में महीना निकल जाता है, जो कि 15 किलो महीने का था पहले आपको मतलब आप छोड़ना चाहते थे लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा पाते था, थे, छोड़ नहीं पा रहा। अब आपका ऑटोमेटिक छूट रहा है। ऑटोमेटिक, कोई दवाई नहीं। यहाँ आने से पहले मेरे को कैंसर भी बता दिया था डॉक्टरों ने। अच्छा। कैंसर, जो क्योंकि इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन खून के अंदर चला गया था। हाँ। तो वो पापा को कैंसर था, वो तो डीएनए में फिर वो होना ही था, वो तो पता था मुझे भी अपने नहीं है बीमारी है, लेकिन इलाज नहीं था मुझे। फिर जब दरबार से जुड़ा, ऑटोमेटिक उस दिन से कोई दवाई नहीं ली मैंने आज तक। दवाई अब थोड़ा जुकाम हुआ है, अब यहीं आके दवाई ली है थोड़ी जुकाम की और नज़ले की, अरे ऐसा हो गया था। अब तो 10-15 ग्राम डेली का है, जैसे आधा किलो से 10-15 ग्राम पे आ गया। मैं यही देना चाहता हूँ मैसेज पंजाब के लोगों को। और ज़्यादातर पंजाब भर में बहुत ज़्यादा नशा चलता है, वहाँ तो स्मैक का ज़्यादा है, स्मैक है, अफीम है, गांजा है, डोडा पोस्ट है, हर घर में मिलेंगे आप। जैसे कैंसर डीएनए में चला गया, वैसे यहाँ वहाँ भी नशा भी डीएनए में ही समा गया। वहाँ पे मतलब नशा सब घर घर में करते हैं। घर घर में दारू, शराब, गांजा, अफीम, पोस्ट, स्मैक, कोई ऐसा नशा नहीं है जहाँ नहीं करता कोई पंजाब में। हर घर में नशा होता है। मैं यही कहता हूँ कि डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मुझे नहीं छुड़ा पाए तो उसे दूसरे को क्या छुड़ा पाएंगे। मेरे पापा डॉक्टर थे खुद। लेकिन जब आप दरबार से जुड़े उसके बाद तो आपका एकदम कम हो गया, एकदम मैं एकदम आते ही 1 चम्मच, थोड़ा आधे से भी कम आ गया था, 100 ग्राम पे आ गया था डेली। यहाँ आया मैं, यहाँ भी खाता रहा हूँ 100 ग्राम। खाते रहे? लॉकडाउन में यहाँ मंगवा लिया था, गोरी था जो यहाँ। लॉकडाउन में किसी भी तरफ कोई भी चांस ही नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ मंगवा लिया था उसने। जो वो चीज़ थी लगी हुई पीछे मेरे,
उसने लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकलने देता, लेकिन फिर भी यहाँ मंगवा लिया था उसने अपने आप, कैसे भी करके। मेरे को ये चीज़ की तंगी आने नहीं देता था, पता नहीं क्या सिस्टम था इसका, पता नहीं कैसे मंगवाता था, कोई पैसे की नहीं तंगी। आपको यही समस्या थी कि आप नशा ज़्यादा कर देते? मान सम्मान क्या सब कुछ चला गया मेरा, घर तक शादी तक कुछ भी नहीं बचा। अब अकेला बचाऊँ, अब बाबा के साथ जुड़ना चाहते हैं, अब नहीं और कहीं नहीं। अब ये सोच रहा हूँ कि एक दिन गुरुजी से मिलूँ कि गुरुजी ये जो बचा है एक चम्मच ये भी निकाल दिया जाए तो बहुत बढ़िया हो, ज़िंदगी बच जाएगी। हवन किए मैंने, 8 हवन तक कर लिए। 8 हवन यंत्र स्थापना हाँ कर ली, वो भी यहीं किया अभी, 8वां हवन अभी यहीं किया। परिवार में कौन कौन? कोई नहीं है, अभी अकेले ही हूँ। मम्मी पापा की सबकी डेथ हो चुकी। अच्छा, आप अकेले हैं। बाबा हैं आपके साथ, अकेले कहाँ हैं? बाबा तो है ही, बाबा ना होते तो मैं यहाँ तक आज ये खड़ा थोड़ी होता। आज का कब का मैं शमशान घाट पहुँच गया था, बाबा नहीं होते बाबा की कृपा से। हाँ, बाबा इस दरबार की कृपा से तो बचाऊँ। सही है। जो लोग आपका वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जैसे डीएनए में कैंसर चला गया, वैसे ही आपके घर में एक सदस्य भी नशा खाते हुए किसी की मृत्यु हो गई तो वो छूटने वाला नहीं है आपके घर से। मतलब वो भी डीएनए में चला जाए? बस डीएनए के अंदर ही चला गया समझो वो, क्योंकि वो डीएनए, जब कैंसर डीएनए में है तो नशे वाला भी डीएनए में ही चला जाएगा। मर के जाते तो है नहीं है कहीं भी पूर्वज, सही है। रहेंगे साथ तो वो नशे की डिमांड करेगा, ऑटोमेटिक करेगा। सही है। तो इसका ये एक ही इलाज है, करौली सरकार का वीडियो देखिए, अपने आप बाबा को नमन कीजिए, बाबा से श्रद्धा रखिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही आप अपने आप बाबा बुला लेंगे। आप 1 साल से जुड़े हो, 1 साल में कितना बदलाव आपको? बदलाव 90 क्या 95% है मेरे पास। तो मैं बाबा से गुरुजी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ इन्होंने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। जब आया था मैं मोटरसाइकिल बेच के आया था, और जब दोबारा ना हवन वगैरह किए तब मैं ज़मीन को रहन करके आया था गिरवे रख के। चलो सब अच्छा। तो लेकिन फिर भी मैं उसमें संतुष्ट हूँ कि मैं बच गया। मुझे यही है कि मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है। अब तक तो मेरा नया जीवन बिल्कुल, बाबा ना होते तो मैं कब का मर चुका होता। बाबा ने बचाया, बाबा ने बचा लिया। बस बाबा के लिए मैं कहूँगा लोगों को कि करौली सरकार का वीडियो देखिए, वीडियो देख के कुछ नहीं करना, बाबा को नमन भर करना। देखा होगा पहले स्टार्टिंग में? हाँ, यूट्यूब पर यूट्यूब आपका। अच्छा आपका वीडियो थे, मेरा वीडियो देखा? हाँ सही। आपका वीडियो था जो देखा, मैं कहा ये तो मुझसे भी ज़्यादा इनके तो समस्या है, आपकी समस्या के आगे मेरी तो समस्या कुछ नहीं थी। आप तो परिवार ही पूरा था, मेरा तो मैं अकेला था, लेकिन मुझे समझ थी थोड़ी बस भी मैं जाना है कहीं, ये करना कुछ। सही बात है। लेकिन ज़िंदगी के अंदर एक यही रहा, मैं साधु संतों के साथ ज़्यादा रहा था। किसी ने लगाया है, गोरी लग गया, नशे वाला कोई लगा दे, क्योंकि हमारे परिवार में नहीं कोई खाता, ना कैंसर का ना ये कोई, लगाया था किसी ने, कुछ कर दिया। चलो भला उसका, जो हमें बाबा जैसे महागुरु मिले। वही है ना कि जितनी परेशानी आपको हुई, हाँ, जितनी परेशानी उस वैसे ही महागुरु मिले। सही है। परेशानी हाँ, ज़िंदगी बदल दी। मैं तो कह रहा हूँ मेरे तो अगले भी जीवन बदल देंगे बाबा, मुझे पता है। बदल गई है। मैं कहता हूँ आने वाले जीवन भी बदल देंगे। सही है। बाबा से यही बोल रहे हैं, बाबा कहीं 2 जन्म दोबारा कहीं तो ऐसे भक्त के देना जहाँ आपकी पूजा पाठ करते हो, बस यही है अपनी तमन्ना लास्ट। अब अपने से मुझे अलग मत करना। इच्छा तो यही है कि यहीं दरबार में कहीं कोई मिल जाए मुझे, कहीं सेवा का मौका, तो और तो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। जब आगे पीछे है ही नहीं तो जाएँ कहाँ। सही है। अब 1 तारीख को आया हूँ, आज 13 तारीख हो गई, अभी महीना रहने की तमन्ना है। अब सोचते हैं जो कुछ बचा थोड़ा बहुत ये कटवा के जाए। कट जाएगी, धीरे धीरे सब कुछ सही होता है। और आपका तो इतना कुछ आपको सब अच्छा हुआ है, थोड़ी बहुत समस्या बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। जैसा सुना था उससे भी अच्छा हुआ। मैं कहता हूँ जो भी ड्रग एडिक्ट हैं या ड्रग लेते हैं, बाबा का करौली सरकार का वीडियो देखिए। हाँ, बहुत से लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो घर के बच्चों को, घर वाले परेशान हैं कि बच्चा छोड़ नहीं रहा, बच्चा छोड़ेगा ही नहीं। उसको पता ही नहीं है कि समस्या हाँ, समस्या कहाँ है वो नहीं ना पता, जड़ नहीं पता, जड़ कहीं और है, समस्या कहीं और है। जब तक जड़ नहीं पता चलेगी तब तक समस्या का समाधान नहीं है। बस करौली सरकार का वीडियो देखिए और कुछ नहीं करना आपने, नमन कीजिए, नमन करते ही बाबा अपने आप बुला लेंगे। आप पुकार लगाइए बाबा को, बस बाबा हमें बचाइए, माँ से और बाबा से, माँ कामाख्या से और गुरु माता से, यही कहिए बाबा और माँ हमें बचाइए।
देखिए फिर बाबा का चमत्कार अपने आप आपके सामने है। जैसे मैं खड़ा हूँ, मुझे नई ज़िंदगी मिली है। लोग चिढ़ते हैं मुझसे, कहते हैं कल तक नशा करता था, आज ये क्या पंडित बन गया। मैं कहा पंडित तो बाबा ने बना दिया। जब बाबा का बखान करना ही पड़ेगा, जब बाबा के साथ जुड़े हैं तो महिमा बाबा की गाते हैं। बाबा का ही तो जीवन है। हाँ, बाबा का जीवन है तो इनके समर्पित कर दिया। वो यही है, अब जन कल्याण के लिए ही चला जाए। घर जाएंगे तो आगे से आगे बताते चलेंगे लोगों को, भाई यह वीडियो देखिए और कुछ नहीं करना। सही। इससे आगे कुछ नहीं है, ना ही इनके पास जो है वो कहीं विषय में मिलेगा आपको। सही बात है। यहाँ पे ब्रह्मलीन त्रिकालदर्शी पंडित गुरु राधा रमन जी के जैसा कोई ना भक्त हुआ है ना कोई होगा, तीनों लोकों में नहीं है, ब्रह्मांड पे भी नहीं है। सही बात। जन कल्याण की इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। ऊपर से गुरु भदौरिया जी हैं, संतोष भदौरिया जी, वो और भी बढ़िया कर रहे हैं, जो हमें बाबा के दर्शन करवा रहे हैं। बाबा गुरु जी ना होते तो हमें बाबा कहाँ मिलते। यदि गुरु जी ये दरबार ना सजाते तो हमें बाबा के दर्शन कहाँ होने वाले थे। मैं तो कोटि कोटि नमन गुरुदेव भदौरिया जी को भी चरण करता हूँ, जो इन्होंने बाबा का दरबार सजाया और जन कल्याण के देखो कितने विश्व कल्याण कर रहे हैं। जन कल्याण तो एक एरिया मात्र का है, लेकिन ये विश्व कल्याण के है। इनका तो एरिया नहीं है कोई, कहीं भी किसी भी भाषा का है। हाँ, जन कल्याण नहीं, विश्व कल्याण है। बोलिए प्यार से करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार दरबार की जय। हर हर महादेव।